गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वितराग शाह, फिजिशियन और आईसीयू स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे जेनरिक ड्रग, ब्रांडेड जेनरिक ड्रग और इनोवेटेड ड्रग, उसके बारे में। जेनरिक क्या होता है, ब्रांडेड जेनरिक क्या होता है, इनोवेटेड ड्रग क्या होता है, इतनी सारी ब्रांड्स क्यों होती है। काफी काफी छोटी चीजें होती है, लेकिन इसका अवेयरनेस होना जरूरी है। तो इनोवेटेड ड्रग से हम स्टार्ट करेंगे। इनोवेटेड ड्रग मतलब रिसर्च ड्रग, जो बड़ी कंपनी होती है, रिसर्च करती है, सालों की मेहनत करती है, सब लीगल अप्रूवल्स लेती है, क्लिनिकल ट्रायल्स करती है, उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो वो मार्केट में ड्रग आता है और उसके बाद स्टडीज से हर एक कंट्री के अलग अलग लीगल प्रोसेस में होके वो अप्रूव होता है। तो ये प्रोसेस में 8 से 10 साल मिनिमम निकल जाते हैं। उसके बाद वो ड्रग पेटेंट में होता है। हर एक कंट्री की अलग अलग लॉस होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, उस हिसाब से वो ड्रग एक बार मार्केट में आता है, फिर पेटेंट में होता है। उसकी पेटेंट जब खत्म होती है उसके बाद उसका कॉपी वर्जन मतलब जेनरिक वर्जन आ सकता है, बाकी कंपनी उसका जेनरिक बना सकती है। जेनरिक और ब्रांडेड जेनरिक दोनों में फर्क क्या है, इतनी सारी कंपनियां क्यों होती है, तो उसके लिए बात करेंगे। तो यूएस एफडीए की जो डेफिनेशन है, उसके लिए जेनरिक और इनोवेटेड ड्रग एफिकेसी वाइज, सेफ्टी वाइज, क्वालिटी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज सभी पैरामीटर्स में सेम होनी चाहिए। तो वो साइंटिफिकली कैसे प्रूव करना है सेम होनी चाहिए, तो बायो इक्विवेलेंस होना चाहिए। व्हाट इज बायो इक्विवेलेंस मतलब जैसे पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम है, तो उसका 650 मिलीग्राम डोज इनोवेटर मेडिसिन का और 650 मिलीग्राम डोज जेनरिक मेडिसिन का कोई भी पेशेंट को सेम कंडीशन में हम देंगे तो सेम असर होना चाहिए, सेम सेफ्टी होनी चाहिए, सेम एफिकेसी होनी चाहिए, उसका बॉडी में सेम लेवल बनना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर से ही 650 मिलीग्राम डोज सेम होना चाहिए, बॉडी के अंदर भी उसका लेवल सेम बनना चाहिए। क्या होता है ब्रांडेड जेनरिक में, जैसे सिप्ला है, अबोट है, इंटास है, अल्केम है, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो इनोवेटेड ड्रग की पेटेंट खत्म होने के बाद उसका जेनरिक वर्जन बनाती है। और हमारी गुजरात की भी काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं जिनका खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है और अच्छी ड्रग्स बनाती है, जेनरिक वर्जन बनाती है, वो भी अच्छी कंपनियां होती है। जैसे कि अपनी यूनिसन ले लीजिए, यूनिसन के बाद गुजरात में फाइनक्योर ले लीजिए, स्पेक्ट्रा ले लीजिए, ये सब कंपनी भी अच्छी है जो अच्छी दवाई बनाती है और मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी उसका अप्रूव्ड होता है। तो इसमें भी काफ़ी अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो आप दवाई ले रहे हैं वो कोई WHO GMP सर्टिफाइड प्लांट में मैन्युफैक्चर हो रहा है, US FDA प्लांट में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। US FDA में नहीं है तो एटलीस्ट WHO GMP सर्टिफाइड प्लांट होना चाहिए। कंपनी का सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग होगा तो हर एक चीज़ GMP सर्टिफाइड प्लांट होगा तो ये क्वालिटी कंट्रोल रखेंगे। इवन मैन्युफैक्चरिंग खुद होता है, लेकिन दवाई का जो रॉ मटेरियल होता है, API होता है, वो लोग बाहर से मंगाते हैं। तो वो भी स्टैंडर्ड कंपनी जो होती है वो API भी अच्छी जगह से मंगाएंगे, वो सेम ही API हर बार आएगा, तो उसमें वेरिएशन कम होगा। जो लोकल कंपनी होगी जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, वो हर एक बार उनको रेट जहाँ से अच्छा मिला वहाँ से API मंगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग जगह कराएंगे। तो आपका बायो इक्विवेलेंस जो है वेरिएशन 80 to 125% है, उसमें कभी 80 आएगा, कभी 125 आएगा, कभी 90 आएगा, कभी 105 आएगा, तो वेरिएशन काफ़ी रहेगा। जैसे डायबिटीज़ की दवाई आज आप ले रहे हैं मेटफॉर्मिन 1000 मिलीग्राम, और कभी 1000 असर करेगा, कभी 1500 जितना असर करेगा, कभी 800 जितना असर करेगा, तो वेरिएशन होगा। तो ऐसा नहीं है कि उससे शुगर कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन वो उससे हमें थोड़ा, हम एज अ क्लिनिशियन हम भी थोड़ा मिसलीड होंगे कि पहले अच्छा कंट्रोल था, अभी और अच्छा हो गया, अभी थोड़ा बिगड़ गया, थोड़ा वेरिएशन रहेगा। तो ब्रांडेड में ये वेरिएशन भी थोड़ा कम होगा, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ऐसा नहीं है कि जेनरिक दवाई खराब है, लेकिन जेनरिक में भी आपको अच्छी जेनरिक लेनी चाहिए, कोई अच्छी ब्रांड की जेनरिक लेनी चाहिए। ये सभी जेनरिक मेडिसिन है, सिप्ला, अबोट, इंटास, टोरेंट, हर एक कंपनी की जेनरिक मेडिसिन को कोई अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी की जेनरिक मेडिसिन आपके डॉक्टर के गाइडेंस में लेनी चाहिए, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई एक कंपनी का मेडिसिन आप दे रहे हैं तो हर महीने आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि हर एक कंपनी का परसेंटेज वेरिएशन थोड़ा थोड़ा अलग होगा, क्योंकि हर एक का मैन्युफैक्चरिंग अलग जगह से होगा, हर एक के पैरामीटर्स कंट्रोल के अलग होंगे, हर एक के जो रॉ मटेरियल है वो अलग जगह से आते होंगे, तो थोड़ा भी वेरिएशन होता है। बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके डोजेज में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, उससे रिपोर्ट में थोड़ा चेंज होगा, तो अननेसेसरी आपकी दवाई चेंज होगी या डोज चेंज होगा, आप डॉक्टर के पास फॉलोअप में जाओगे तो। और आप
आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है, इतनी सारी ब्रांड क्यों होती है, गवर्नमेंट इतनी सारी ब्रांड को परमिशन क्यों देती है? क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांड जेनरिक दवाई बनाएगी उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतना ज़्यादा प्राइस कम होगा, और उतना ज़्यादा प्राइस कम होगा तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन पेशेंट्स को हमें फ़ायदा होगा। और क्या चीज़ें होती है, जेनरिक में एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होता है, लेकिन इनएक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सेप्टेंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब क्या? जैसे पैरासीटामोल गोली है, रेनिटिडिन गोली है, कैल्शियम कार्बोनेट की गोली है, तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। लेकिन उसमें इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सारे आते हैं, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गए, कलरिंग एजेंट हो गए, उसका पैकेजिंग हो गया, ये काफ़ी चीज़ें होती है, गोली को बड़ी छोटी बनाती है, गोली की टेक्नोलॉजी अलग होती है, काफ़ी चीज़ें छोटी छोटी होती है जिससे मेडिसिन का स्टेबिलिटी, शेल्फ लाइफ, एक्सपायरी ये सब डिसाइड होता है। जैसे जो अच्छी ब्रांडेड जेनरिक होती है, इनोवेटर मेडिसिन होती है, उनका स्टोरेज भी स्ट्रिक्ट रहता है कि टेम्परेचर कंडीशन ये तक अप्रूव्ड है तो वैसे ही स्टोरेज होगा, वैसे ही ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन जेनरिक में ये सब क्वालिटी कंट्रोल इंडिया में डिफ़िकल्ट है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा पैरासीटामोल का। ये पैरासीटामोल आप देख लीजिए, ये एक लोकल कंपनी की पैरासीटामोल है और ये इनोवेटर मेडिसिन का पैरासीटामोल है। ये डॉलो 650 जो सबको पता ही होगा। तो आप डॉलो 650 का पैरासीटामोल देखिए, उसकी गोली देखिए, और ये जो जेनरिक मेडिसिन है उसका पैरासीटामोल आप देखिए। ठीक है, अभी आप दोनों एक साथ देखिए तो आपको देखने से आइडिया आ जाएगा। कलर देखोगे, साइज देखोगे, आप इवन छुओगे लोकल मेडिसिन को आप, तो वाइट कलर आपके हाथ पे ये दिखेगा। तो ये मेडिसिन का इवन आप एक्सपायरी डेट देखोगे तो एक्सपायरी डेट 2024 है, और डॉलो का एक्सपायरी डेट आप देखोगे तो 2027 है। तो डेफिनेटली ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है। अगर शॉर्ट टर्म में आप एक महीने के अंदर दोनों दवाई पूरी कर दोगे तो स्टेबिलिटी का इश्यू नहीं होगा। टेम्परेचर आप रूम टेम्परेचर में प्रॉपर रखोगे, बहुत ज़्यादा हीट नहीं है आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें हर एक बार हम हर एक पेशेंट को डिटेल में समझा नहीं सकते। तो ये चीज़ें अगर पेशेंट्स को पता होगी तो वो खुद भी अवेयर रहेगा कि क्यों हमें अच्छी ब्रांड लेनी चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए। अगर आपके पास 10 ब्रांड उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि आपको डॉलो इनोवेटर ब्रांड है वही पैरासीटामोल में लेना है। डॉलो के बदले क्रॉसिन है, कालपोल है, सुमोल है, बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं। तो फिर कोई लोकल जेनरिक लेंगे जिसका आपको कंपनी का पता ही नहीं है, कहाँ पे कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, खुद का भी है कि नहीं, WHO अप्रूव्ड है कि नहीं, वो लेने से अच्छा जो कंपनियां हमें पता है कि ये कंपनियों पे भरोसा है, ये कंपनियां अच्छे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करती है, क्वालिटी चेक करती है, तो उसका मेडिसिन आप लेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग खाने में, घूमने में, ये सब चीज़ों में इतना खर्चा करते हैं, तो मेडिसिन में हम जेनरिक और ब्रांडेड लेंगे, हार्डली महीने का आपका टोटल खर्चा 4-5 मेडिसिन भी चल रही है तो 1000-1500 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। ये भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्रांडेड जेनरिक में बहुत सारे ऑप्शंस है और सस्ती ब्रांडेड जेनरिक अवेलेबल है। तो फिर अननेसेसरी हमें कोई लोकल जेनरिक या गवर्नमेंट वाली जेनरिक दवाई में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है, बिल्कुल खर्चा नहीं कर सकता है, तो बात अलग है। वैसे पेशेंट ये दवाई से भी ठीक होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। उनको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन होगा तो चलेगा, बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं है। जो अवेलेबल है उससे ट्रीटमेंट लेनी है। सरकारी अस्पताल में हम MD कर रहे थे तब हर एक मरीज जेनरिक दवाई लेता था और वो भी ठीक होता था, लेकिन फ्लक्चुएशन रहता है, एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा। अभी आप यही शर्ट 500 रुपये में भी लेने जा सकते हैं, 2500 रुपये में भी लेने जा सकते हैं, 5000 में भी लेने जा सकते हैं। तो 5000 में लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का शर्ट आपको लेना है तो आपको भी पता है कि 1000-2000 के अंदर आपको नहीं मिलेगा, 500 के अंदर मिलेगा। तो 4 बार आप यूज़ करोगे, 5वीं बार कलर फेड हो जाएगा या और कोई तकलीफ होगा। तो वैसी ही चीज़ दवाई में होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी हम एक्टिव ग्रेडियंट्स की बात कर रहे थे। तो इनएक्टिव ग्रेडियंट्स जैसे काफ़ी दवाई माउथ डिजॉल्विंग होती है, डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है, तो ये सब टेक्नोलॉजी होती है। वो जेनरिक में सिंपल नॉर्मल मेडिसिन ही होगा। ये सब एडिशनल जो डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है, तो ये सब टेक्नोलॉजी होती है। वो जेनरिक में सिंपल नॉर्मल मेडिसिन ही होगा। ये सब एडिशनल जो फ्लेवरिंग एजेंट है, एडिशनल कोटिंग एजेंट है, ये एडिशनल टेक्नोलॉजी है, वो सब ब्रांडेड जेनरिक में होगी, लेकिन नॉर्मल या लोकल जेनरिक में नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने बात कर लिया क्वालिटी पैरामीटर। जैसे
ऑलरेडी मैंने बात किया, सिप्ला है, अबॉट है, टोरेंट है, इक्का है, ये सब जो स्टैंडर्ड कंपनियाँ, आप किसी भी कंपनी को पूछोगे, अगर आप डॉक्टर है तो वो कंपनी वाले को आप बोलोगे कि आपकी ये मेटफॉर्मिन मेडिसिन है या मेरोपेनम एंटीबायोटिक है, उसके क्वालिटी पैरामीटर्स जो लास्ट बैच के थे वो मुझे सर्टिफिकेट दिखाइए, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का सर्टिफिकेट दिखाइए। तो WHO सर्टिफाइड है, US FDA सर्टिफाइड है तो बहुत बढ़िया है, और क्वालिटी पैरामीटर्स 10 क्वालिटी पैरामीटर्स चेक हुए हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर वो ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, 2 या 3 क्वालिटी पैरामीटर्स चेक होते हैं, WHO सर्टिफाइड प्लांट नहीं है, तो वैसे मेडिसिन अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये इन जनरल हमने बात कर ली ब्रांडेड, इनोवेटर और जेनरिक में बारे में। तो पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर एक चीज़ में अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, गाड़ी में मर्सिडीज चलाते हैं, खाना भी अच्छी जगह खाते हैं, होटल अच्छी सिलेक्ट करते हैं, तो दवाई में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। तो रिसर्च मेडिसिन यूज़ कीजिए, क्योंकि रिसर्च मेडिसिन अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, तो अच्छी कंपनियां, बड़ी कंपनियां नई मेडिसिन बनाना बंद कर देगी, इंडिया में रिसर्च मोलिक्यूल नहीं लाएंगे और हमें वो बेनिफिट नहीं होगा। तो ऑब्वियसली उनको भी प्रमोट करना ज़रूरी है, लेकिन हर एक जन, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास रिसर्च मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ब्रांडेड जेनरिक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और काफ़ी अच्छी कंपनियां ब्रांडेड मेडिसिन बना रही है पेटेंट ख़त्म होने के बाद, जैसे शुगर की सीटाग्लिप्टिन है, डापाग्लिफ्लोजिन है, फिर साकुबिट्रिल वाल्सर्टन जो वाइमाडा के नाम से फेमस है। ये सब मेडिसिन पिछले 2 साल में ये सब मेडिसिन की पेटेंट बंद हुई है। जो पहले 50 रुपए की एक गोली मिलती थी, अभी 20 से 30 रुपए की एक गोली मिल रही है। तो ऐसी मेडिसिन में आप ब्रांडेड जेनरिक भी यूज़ कर सकते हो, वो एक अच्छी हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन ब्रांडेड जेनरिक में भी आप अच्छी ब्रांड सिलेक्ट कीजिए और सेम ब्रांड हमेशा रखिए, और क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक करिए। और कुछ डिटेल किसी को जाननी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और बाकी फर्दर डिटेल्स नेक्स्ट टाइम हम इससे भी आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, चेक करने होते हैं। और जेनरिक और ब्रांडेड के अलावा जो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर होते हैं, जो ऑन्कोलॉजी की दवाई होती है, उसमें जेनरिक नहीं आता, उसमें बायोसिमिलर आता है, मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी होती है, उसमें और भी स्ट्रिक्ट हमें रहना पड़ता है। वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।